ये मतलब इसका ये हुआ ना जिन्ना सेक्युलर नहीं थे, आप यही कह रहे हैं ना? आपको लगता है जिन्ना सेकुलर थे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, चक्रव्यूह में आप हैं, मैं नहीं हूं। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं जिन्ना को सेकुलर नहीं, जिन्ना को राष्ट्रवादी मानने वाले लोग हैं। याद है यूपी के चुनाव से पहले अखिलेश जी ने बोला था कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जिन्ना सब साथ में पढ़ के आए थे और देश की आजादी का आंदोलन। आप तो नहीं मानते ना, देश की आजादी का जिन्ना को सेक्युलर नहीं मानते ना सुधांशु? देश की आजादी का आंदोलन लड़ा था। हाँ, मगर एक बताना चाहता हूं, जहां पर उन्होंने कहा एक मामले में जो आपने जिन्ना के बारे में कहा, एक एंगल से अभी क्या होगा, इसकी लोग क्लिप बनाने लगेंगे, इसलिए मैं एक एक सेंटेंस में कोट करके कह रहा हूं। सर रील तो आप ही की बनती है सबसे ज्यादा। नहीं, वो क्या होगा कि वो आजकल वो क्लिप कटुआ गैंग बहुत चला हुआ है, वो काट काट के दिखाएगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं जिन्ना खाने में सेकुलर था, बीफ भी खाता था, दारू भी पीता था, पीने में भी, लैंग्वेज में अरबी फारसी आती नहीं थी, अंग्रेजी आती थी, ज्यादातर सूट कोट और टाई पहनता था, मगर मुसलमानों का नेता था। गजब है ना? अच्छा, आपने बीफ का जिक्र कर दिया सुधांशु जी। अब सुनिए, अब आपने बीफ का जिक्र कर दिया। बीफ नहीं, पोर्क खाता था। हाँ, अब सुनिए, हमारे यहां के नेता थे, वो क्या थे? वो बीफ भी खाते थे। प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर की दिसंबर 56 में गए और 1978 में जब डिक्लासिफाइड किया गया तो फिलेट मैगन, एक विशेष प्रकार की बीफ, अलोंग विद स्कॉच, उनके प्रेफरेंसेस में ड्वाइट आइजनहावर के उसमें आर्काइव्स में लिखा है कि भाई देवर अमेज्ड की बिगेस्ट हिंदू कंट्री का जो लीडर है कौन? उसकी अभी अब बता रहा हूं पूरा। और सुनिए, संस्कृत के 4 वाक्य नहीं बोल पाते थे, उर्दू बोलते थे, अचकन शेरवानी पहनते थे, और पंडित जी हिंदुओं के नेता थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं असली राजनीति तो उस समय। तो ठीक है सुधांशु जी, एक काम करिए ना, इस पर अपनी पार्टी का स्टैंड आज क्लियर कर ही दीजिए। बताइए कि बीफ नॉर्थ ईस्ट में क्यों अलाउड है? आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं, और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूं। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ? ठीक, जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। तो हम होमोसोपियंस है ना, औरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। हाँ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं गाय माता है, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। अब जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता है। तो इसलिए मैं कहना, अच्छा, एक ब्रीड की अलाउड है। नहीं, एक समस्या क्या हो गई है कि जितनी भी जानकारी आज लोगों को नहीं रह गई है कि गौ माता है कौन। इसीलिए कहा गया अकल बड़ी है भैंस, तो भैंस माता नहीं है, गाय माता है। मगर क्या बताएं, और जिन लोगों को आज भी वो कितना गहरा बैठा हुआ है मैकाले वाला। याद करिए तमिलनाडु के एक मंत्री ने बोला था जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीते थे कि बीजेपी सिर्फ गोमूत्र के राज्यों में जीत सकती है। और मैं आपके दर्शकों के लिए कहना चाहता हूं, जाके चेक कर लीजिए, गोमूत्र का एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट, मेडिसिनल ट्रीटमेंट का यूएस में पेटेंट है, और उस पेटेंट का नंबर है 6410059। अगेन आई एम रिपीटिंग 6410059 पेटेंट है। आप सोचिए कि दुनिया उस चीज को, अमेरिका में काउ कडलिंग हो रही है कि 15 मिनट के लिए आप गाय के साथ बैठे तो वो मानते हैं कि आपके रिलैक्सेशन होता है। काउ कडलिंग, एनीबडी कैन गो एंड चेक। मगर क्या बताएं साहब, वो ऐसा दिमाग में भरा हुआ है कि इधर से गाय के खिलाफ बोलना है, फिर उधर से गाय के बचाव बोलना है। इसीलिए कहते हैं कि कुल मिलाकर एनी हाउ भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति को कितना लेट डाउन किया जा सकता है। अरे भैया, मोदी का विरोध करो, भाजपा का विरोध करो, भारत सरकार का विरोध करो, हिंदू धर्म का विरोध मत करो। ओके, मतलब एक ब्रीड की गाय को नहीं मारना है, बाकी ब्रीड की गायों को मारकर खाया जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे, हमारे यहां तो किसी को नहीं खाया जाना चाहिए। हम तो ये कहते हैं भाई, हिंदू धर्म में तो ये कहा जाता है, धीरे धीरे जो लोगों को समझ में आएगा। मगर मजे की बात क्या है, सुनिए बाकी लोगों को मारना है, उसमें भी ऐसे हलाल करके मारना है, और उसका सर्टिफिकेट्स देने का संवैधानिक अधिकार सरकार ने दिया। हमने विड्रॉ करने की कोशिश की तो उछल गए। अरे कोई एनिमल, सुनिए, एक त्रिपुर सुंदरी मंदिर में बलि होती थी साल में 1 आध दिन, तो तमाम एनिमल लवर जो थे कूद गए जाके कि धार्मिक आधार के ऊपर बलि नहीं दी जाएगी। बकरे की बलि धार्मिक आधार पर दी जाती है, करोड़ों काटे जाते हैं, किसी एनिमल लवर की लवराई नहीं जाती है।